इतिहास के पन्नों में ना एक ऐसा राज दफन है जो अगर सच हुआ तो यकीन मानिए हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये कहानी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे गुप्त संस्था की, जिसे एक महान सम्राट ने बनाया था और जिसका वजूद आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। जानते हैं ये कहानी शुरू कहां से होती है? एक नंबर से। 1 लाख से भी ज्यादा मौतें। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना, ये वो कीमत थी जो एक साम्राज्य की नींव रखने के लिए इंसानी जानों से चुकाई गई थी। ये वो भयानक मंजर था जिसने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को अंदर तक मतलब पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वो नदी जो कभी जिंदगी देती थी अब लाशों का एक समंदर बन चुकी थी, और बस इसी एक पल ने एक विजेता सम्राट को एक संत में बदल दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। बात है साल 261 ईसा पूर्व की। सम्राट अशोक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक जंग जीती थी, लेकिन सच तो यह है कि वो जीत असल में इंसानियत की सबसे बड़ी हार थी। अपनी जीत के जश्न के बीच में खड़े होकर अशोक को यह एहसास हुआ कि साम्राज्य बनाने की इस जिद में ना उन्होंने इंसानियत का ही गला घोंट दिया था। और बस उसी पल, उसी खूनी मैदान पर सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए अपनी तलवार फेंक दी। लेकिन अशोक का यह हृदय परिवर्तन सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक नई और कहीं ज्यादा रहस्यमयी कहानी की शुरुआत थी। उनके दिल में एक गहरा डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जिसने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। देखिए, अशोक ये जानते थे कि वो तो बदल गए हैं, लेकिन इंसानी फितरत वो इतनी आसानी से नहीं बदलती। वो जानते थे कि भविष्य में कोई और सम्राट आएगा, कोई और शासक आएगा जो ताकत के नशे में चूर होकर ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया को बनाने के लिए नहीं बल्कि तबाह करने के लिए करेगा। और इसी डर से जन्म हुआ इतिहास की शायद सबसे शक्तिशाली गुप्त संस्था का। अशोक ने उस दौर के 9 सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें एक मिशन दिया। ज्ञान को इकट्ठा करो, उसे आगे बढ़ाओ, लेकिन उसे दुनिया की नजरों से छुपा के रखो। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। उन 9 ज्ञानियों में से हर एक को एक एक किताब की जिम्मेदारी दी गई, और ये कोई मामूली किताबें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें वो ज्ञान था जो इंसान को भगवान भी बना सकता था और शैतान भी। तो पहली किताब ये थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में। ये किताब सिखाती थी कि लोगों की सोच को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे एक पूरी की पूरी भीड़ को अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में मोड़ दिया जाए। आज की दुनिया में जिसे हम फेक न्यूज या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं ना, वो सारा ज्ञान उस किताब में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। दूसरी किताब थी शरीर विज्ञान की, यानी फिजियोलॉजी की, लेकिन इसका मकसद इलाज करना नहीं था बल्कि जान लेना था। इस किताब में टच ऑफ डेथ, या जिसे वज्र मुष्टि भी कहते हैं, उन तकनीकों का जिक्र था। मतलब सिर्फ एक सही जगह छूकर किसी की जान कैसे ली जा सकती है। और ऐसा माना जाता है कि आज की जो मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे जूडो और कराटे, वो इसी खतरनाक ज्ञान के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो वक्त के साथ दुनिया में लीक हो गए। अब तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी की। हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कहते हैं कि उस किताब में उन छोटे छोटे अदृश्य जीवों का ज्ञान था जिन्हें हम आज बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, क्या सम्राट अशोक के पास 2000 साल से भी पहले बायो वेपन्स बनाने और यहां तक कि महामारियों को रोकने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी? और ये लिस्ट तो यहां से और भी ज्यादा हैरान करने वाली होती जाती है। चौथी किताब कीमियागरी, मतलब किसी भी मामूली धातु को सोने में बदलने का रहस्य। पांचवी किताब कम्युनिकेशन, जिसमें लिखा था कि कैसे पृथ्वी के बाहर की सभ्यताओं से, मतलब एलियन से संपर्क किया जा सकता है। और छठी किताब वो थी गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर। जी हाँ, विमान। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन उड़न खटोलों या विमानों का जिक्र मिलता है ना, ये किताब असल में उन्हें बनाने का एक तरह का ब्लूप्रिंट थी। एंटी ग्रेविटी का वो रहस्य जिसे आज के मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से क्रैक नहीं कर पाई है। और अब आखिरी 3 किताबें ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में थी। 7वीं किताब थी कॉस्मोगॉनी पर, यानी ये यूनिवर्स कैसे बना, इसकी कहानी। 8वीं किताब थी प्रकाश, यानी लाइट के रहस्यों पर। और 9वीं किताब वो थी समाजशास्त्र पर। 8वीं किताब जो प्रकाश पर थी, उसमें लाइट की स्पीड को मोड़ने और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तकनीक थी, बिल्कुल वैसे ही जिसे आज हम लेजर वेपन कहते हैं। लेकिन जो 9वीं और आखिरी किताब थी, वो शायद इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ये समाजशास्त्र पर थी, और इसमें किसी भी समाज के बनने, उठने और फिर गिरने के सारे नियम लिखे थे। मतलब ये किताब किसी भी महान से महान सभ्यता के अंत की भविष्यवाणी कर सकती थी। तो सदियां बीत गई, बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर मिट्टी में मिल गए। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, उन 9 लोगों और उनकी उन 9 किताबों का आखिर हुआ क्या? अशोक का आदेश बिल्कुल साफ था,
ये ज्ञान दुनिया के सामने तभी आएगा जब इंसानियत इसके लिए तैयार होगी। मतलब जब तक इंसान लालच, नफरत और जंग से ऊपर नहीं उठ जाता, ये ज्ञान गुप्त ही रहना चाहिए। और कहते हैं कि वो मिशन आज भी जारी है। वो 9 लोग मरते नहीं, बल्कि अपनी जगह किसी नए काबिल इंसान को चुनकर अपनी जिम्मेदारी और अपनी किताब उसे सौंप देते हैं। वो आज भी हमारे बीच हैं, शायद परछाइयों में रहकर दुनिया को उसके अपने ही विनाशकारी ज्ञान से बचा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक प्राचीन मिथक, या फिर हमारे इतिहास की बागडोर वाकई कुछ ऐसे गुप्त संरक्षकों के हाथ में है जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन एक पल के लिए, बस एक पल के लिए सोचकर देखिए कि वो ज्ञान आखिर कितना ज्यादा शक्तिशाली, कितना खतरनाक रहा होगा कि इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक ने उसे दुनिया से हमेशा के लिए छुपा देना ही बेहतर समझा।